अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के खास खबरनामे पर। आज 15 जून ट्यूसडे का दिन है। आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा। इस कोरोना वायरस की दूसरी वबा के चलते कोरोना केसेस काबू में आ चुके हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हुकूमत पाबंदियां जारी रखे। रियासतों में और भीड़ भाड़ पर पाबंदियां लगाने की मांग की, जैसे सियासी इबादत के ताल्लुक से या फंक्शंस, दिगर चीजें जिससे भीड़ भाड़ होती है उस पर पाबंदी लगाने की मांग की गई 1 साल के लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को समाजी दूरी रखना जरूरी है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट किया जाए, और जो भी इंटरनेशनल मुसाफिर है उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना जरूरी है। तमाम घर वाले, पड़ोसी, मोहल्ले वालों को कोरोना टेस्ट करवाना और वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ IIPH हैदराबाद डायरेक्टर GVS मूर्ति ने एक खास इजलास में कहा कि अगर कोरोना वायरस फैलना रोकना है तो आवाम के दरमियान समाजी दूरी रखना जरूरी है। वैक्सीनेशन अहम है। कोरोना को खत्म करने या काबू में करने के इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। अगर इन प्रोटोकॉल्स का एहतमाम किया जाएगा तो कोरोना वायरस से बच पाएंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से लापरवाही उरूज पर है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने 2186 प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स गुमा दिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स गुम हुए हैं, क्या वो प्रॉपर्टीज गैर कानूनी थे या कब्जे किए जा रहे थे उन पर? हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस लापरवाही की पूरी रिपोर्ट पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स 12 अगस्त को पेश करना होगा हाई कोर्ट को। जज ने जब वक्फ बोर्ड की डिटेल्स की तहकीकात की तो जजेस हैरान हो गए सच्चाई जान के। जब सच्चाई सामने आई तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे 2186 गुमशुदा प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से पूरी जांच करेंगे। चीफ जस्टिस हिमा कोहली के बेंच और जस्टिस B विजय सेन रेड्डी के सामने स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन आबिद रसूल खान और सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद इलियास और दिगर ने कोर्ट के सामने सफाई पेश किए, जिसमें बताया गया कि 2186 में से गुमशुदा प्रॉपर्टीज में शामिल कब्रिस्तान और कुछ जमीनें हैं। जल्दी वक्फ बोर्ड को 2186 प्रॉपर्टीज की तफसीलात हाई कोर्ट के सामने पेश करना होगा अगस्त 12 को। तेलंगाना रियासत में आज 1556 कोरोना मरीजें दर्ज किए गए और 14 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसमें से GHMC हुदूद यानी हैदराबाद में 182 केसेस दर्ज किए गए कोरोना के, और दिगर डिस्ट्रिक्ट से 1374 केसेस दर्ज किए गए, जिसका कुल 1556 केसेस है। तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन DMR के रमेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में तीसरी लहर का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना रियासत में कोरोना मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं और कई लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि दूसरी लहर के सबब कई लोग कोरोना से मुतासर हुए थे। मंडे के दिन डॉक्टर रेड्डी और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ G श्रीनिवासा राव ने कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि तेलंगाना रियासत की आवाम को जून के आखिर तक वैक्सीनेशन करवाने का मकसद है। इस मौके पर एक खास इजलास भी किया गया। इस कोरोना वबा की तीसरी लहर का सामना करने खास तैयारियां की जा रही है और एहतियात करने की अहमियत बताई गई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज के लिए दाखिल किए गए 3757 हज एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिए। जैसे कि A18 तेलंगाना न्यूज़ ने आपको यह खबर दिखाई थी कि सऊदी अरब ने सिर्फ सऊदी के शहरियों को ही इजाज़त दी है हज के लिए। दिगर विदेशियों को इजाज़त नहीं होगी हज करने के लिए इस साल, इस कोरोना वायरस के चलते। आवाम के लिए खुशखबरी, अगर आप बेजार हो चुके हो घर बैठे बैठे तो अब आप गोलकुंडा या चार मीनार का दौरा कर सकते हैं। जी हां, तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि वेडनेसडे के दिन से चार मीनार और गोलकुंडा विजिटर्स के लिए खोल दिए जाएंगे। गोलकुंडा और चार मीनार का सफर कर सकते हैं। गोलकुंडा और चार मीनार पिछले अप्रैल के 16 तारीख से बंद थे, यानी 1 महीने के लिए बंद थे इस कोरोना वबा के चलते, जिसे वेडनेसडे के दिन खोल दिया जाएगा। इस कोरोना वायरस वबा के हालातों को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि
12th क्लास इंटरमीडिएट के एग्जाम्स 2020 और 2021 को कैंसिल करवा दिया जाए और स्टूडेंट्स को मार्क्स उनके प्रोजेक्ट्स और दीगर परफॉर्मेंस पर दिए जाएंगे। साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ने ऑर्डर जारी किए 11th क्लास के स्टूडेंट्स यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने यह ऐलान 14 जून को किए थे, यानी कल। शहीद और बहादुर कर्नल बी संतोष बाबू जो गालवान वैली में एक जंग के दौरान शहीद हुए थे, उनकी याद में उनकी मूर्ति बनाई गई सूर्यापेट में। इस मौके पर शहीद कर्नल के परिवार वाले मिनिस्टर केटीआर ने खिराज और तहसीन पेश किए।